नीतीश कुमार ने अचानक सभी नेताओं को अपने आवास पर बुला लिया है। इस वक्त की एक अहम खबर, क्योंकि चुनाव के ऐलान के ठीक बाद नीतीश कुमार ने ऐसा किया। देखिए, अभी अचानक फिर से नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद राजनीतिक दलों में सरगर्मियां और तेज हो गई है। चुनावी बिगुल बजने के बाद जदयू में भी हलचल बढ़ गई है। एनडीए में सीटों के बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के बड़े नेताओं से विमर्श कर रहे हैं। अचानक नीतीश कुमार ने यह बैठक बुलाई है और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे नीतीश कुमार। देखिए, नीतीश कुमार कोई भी फैसले को अचानक लेने के लिए जाने जाते हैं। दरअसल बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने सोमवार को चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया। चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बावजूद महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधनों में सीटों का बंटवारा फिलहाल नहीं हो सका है। कहा जा रहा है कि एनडीए में बहुत जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अंतिम मुहर लग सकती है। जी हाँ, एनडीए में किसी भी समय सीट शेयरिंग पर मुहर लग सकती है। ऐसे में अंदरूनी बातचीत इन लोग की सीट शेयरिंग पर हो गई है। अंदर ही अंदर खबर हो गई है कि चलो भैया, जदयू को ज्यादा सीटें दे रहे हैं या जो भी चीज है। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने सभी नेताओं को अपने आवास पर बुलाया है। सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन के दलों के बीच सहमति बनाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता अलायंस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर पार्टी के नेताओं की अहम बैठक बुला ली है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष सुबह में पहुंचे, मैंने आपको खबर भी बताई, और अब सभी नेता धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है क्या मुख्यमंत्री के दिमाग में? क्योंकि अक्सर नीतीश कुमार के ऐसे फैसले होते हैं जो बिहार की राजनीति को बिल्कुल बदल देते हैं। माना जा रहा है, चर्चाएं है दोस्तों, कि मीटिंग तो मुख्यमंत्री इसलिए बुलाए हैं कि पार्टी नेताओं के साथ बैठक करके सीट बंटवारे पर अंतिम मुहर लगा सके। बता दें कि बिहार में 40 साल बाद 2 चरणों में वोटिंग कराई जा रही है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग है, जबकि 14 नवंबर 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 14 नवंबर को पता चलेगा कि किसकी मेहनत कितनी सफल हुई। परीक्षा की घड़ी आ गई है और ऐसे में सभी दल जमकर मेहनत कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने अपने आवास पर सभी नेताओं को फिर से बुलाया है और उन लोगों के साथ नीतीश कुमार अहम बैठक करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार है। अगर नीतीश कुमार को जो लोग भी इतने हल्के में लेते हैं, उन लोगों को नीतीश कुमार फिर से ऐसा कोई झटका देते हैं कि उनको उभरने में उससे समय लग जाता है। क्योंकि जब जब विरोधी ऐसा सोचते हैं, अरे नीतीश कुमार तो थक गए, अरे नीतीश कुमार अब बिहार चलाने काबिल नहीं रहे, तब तब नीतीश कुमार ऐसा काम करते हैं कि विरोधी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तो ऐसे में नीतीश कुमार खुद से सभी उम्मीदवारों के साथ बातचीत करेंगे। फिलहाल तो खबर आ रही है कि इसी चीज के लिए बैठक बुलाया गया है। अब बैठक में कुछ और हो जाए ये तो नहीं अभी पता चला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर शुरू से ही नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, सुबह से ही लग रहा है। मुख्यमंत्री की इस बैठक का अगर मकसद की बात करें दोस्तों, तो समीक्षा करना है। जो लोग उम्मीदवार हैं उनके साथ बातचीत करना है। बताया जा रहा है कि जदयू ने अपनी परंपरागत और नई संभावित सीटों पर 3-3 नामों का पैनल तैयार किया है। उन नामों पर अंतिम मुहर मुख्यमंत्री लगाएंगे। वहीं कुछ सीटों पर एनडीए सहयोगी दलों से तालमेल को लेकर भी चर्चा चल रही है। बीजेपी और जदयू के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है, लेकिन अंतिम रूप देने से पहले जदयू अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को मजबूत करना चाहती है। बिहार चुनाव को लेकर चल रही बैठक में विजय चौधरी पहुंचे हैं, संजय झा पहुंचे हैं और पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अशोक चौधरी नहीं पहुंचे हैं दोस्तों। जी हाँ, ये दोनों नेता नीतीश कुमार के भरोसेमंद माने जाते हैं। विजय चौधरी रणनीति और उम्मीदवार चयन के तकनीकी पहलुओं पर रिपोर्ट दे रहे हैं, जबकि
ही संजय झा पार्टी के संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने नेताओं से कहा है कि जनता के बीच आप लोग जाइए, सरकार के कामों की जानकारी दीजिए और विपक्ष के आरोपों को जो है वो तथ्यहीन बताइए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अगले कुछ दिनों में जदयू की उम्मीदवार के पहली लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया जाए ताकि प्रचार अभियान समय से शुरू किया जा सके। फिलहाल मुख्यमंत्री आवास पर चल रही इन बैठक पर बिहार की सियासी निगाहें टिकी हुई है। कौन किस सीट से लड़ेगा, कौन बाहर होगा और किन मुद्दों पर जनता के बीच जदयू जाएगी, सब कुछ मंथन हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस बात की समीक्षा कर रहे हैं। जो लोग भी मुख्यमंत्री को थका हारा बोलते हैं, जो लोग भी ये बोलते हैं कि मुख्यमंत्री थक गए हैं, वो लोग अब ये सोच लें कि चुनाव 2025 के चुनाव की तैयारी खुद बिहार के मुख्यमंत्री कर रहे हैं दोस्तों, खुद। तो ऐसे में क्या कुछ होगा आपको खबर में बताऊंगी। क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फाइनल आउटपुट आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, नीतीश कुमार किसको बाहर करेंगे, किसको रखेंगे, सब कुछ खबर है। लेकिन फिलहाल विजय चौधरी और संजय झा पहुंचे हैं, अशोक चौधरी नहीं पहुंचे हैं, जबकि वो भी दुलड़ुआ मंत्री कहे जाते हैं। तो इस पर भी चर्चाएं होंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ इस बैठक में करेंगे आपको बताऊंगी। इस खबर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के चुनाव की घोषणा के साथ एक ही आवाज हर तरफ गूंज रही है। बिहार में 25 से 30 हमारे दो भाई नरेंद्र और नीतीश हर लोगों की जुबान पर है। एक भाई ने राष्ट्र की सेवा को परिवार से ऊपर रखा, दूसरे भाई ने बिहार के विकास को राजनीति और रिश्तों से ऊपर रखा। दो भाई नरेंद्र नीतीश अपने लिए नहीं बल्कि बिहार के हर परिवार को खुशहाल बनाने के लिए काम कर रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ यह तय हो गया कि बिहार के हर परिवार को खुशहाल बनाने और उसको समृद्ध बनाने का काम करेंगे। आज इस महापर्व के जो लोकतंत्र का महापर्व है, लोक आस्था के महापर्व के बाद एनडीए के दल एकजुट होकर पूरी तैयारी के साथ एनडीए को जीत को सुनिश्चित करेगा। जनता मालिक है, फिर से इस बार एनडीए भारी बहुमत से दर्ज करेगा। इस बार का चुनाव सिर्फ एनडीए का चुनाव बनाम गठबंधन का नहीं बल्कि विकास की रफ्तार बनाम जंगल राज, तुष्टीकरण और संतुष्टिकरण की राजनीति है। विकासवाद बनाम परिवारवाद, प्रदेश की सुरक्षा बनाम घुसपैठियों का बचाव, सनातन का उत्थान बनाम सनातन का अपमान का ये चुनाव होगा।